है तो ये नेत्र देखता है। इस नाते महाराज यह जो है नेत्र का काम होता है भाई। और कहते हैं स्वाद लेना है, जो खट्टापन है कि मीठापन है कि कड़वापन है, ये कौन बताता है? बोले ये जिह्वा बताती है भाई। इस नाते कहते हैं जो है ज्ञान की इंद्रियाएं हैं। और कहते हैं महाराज ये जो है वाक, हाथ, पैर, गुदा और ये जो है उपस्थ, ये सब कर्मेंद्रियाएं हैं। और कहते हैं महाराज दिशा, वाय, सुर, प्रचेता, अश्विनी कुमार, ये ज्ञान इंद्रियों के वही इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति, ये कर्मेंद्रिय देवता कहे गए हैं। ये इन इंद्रियों के देव माने जाते हैं। इस नाते इस देह के मध्य में कहते नाड़ियां हैं जिनका नाम है क्या? इडा, पिंगला, सुषमणा, गांधारी, गज, जिह्वा, पूषा, यशस्ने, अम्बुलसा, कुड़ और संखिनी। ये 10 प्रकार की प्रधान प्रमुख नाड़ियां हैं। कहते हैं जैसे कहते कभी कभार ये होता है कि देखो भैया अगर बेहोशी आ गई, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई, तब तो बोले कि जरा जो है डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर आते हैं तो करते क्या है? बोले पहले जो है कहते हैं नाड़ी देखते है ना, ये जो है हाथ के जो पकड़ते हैं नाड़ी, क्योंकि ये जो है चलती है। तो कहते हैं यदि नहीं चलती, क्योंकि हमेशा खून, रक्त की धारा प्रवाहित होती है, इस नाते ये चलती है। और जब चलती है तो मालूम होता है कि नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है भाई। इस नाते कहते हैं महाराज यह जो है ये 10 प्रकार की नाड़ियां इस प्रकार हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाक, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, ये 10 प्रकार की इसमें हवा हैं। और धनंजय कहते 10 प्रकार की वायु हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं। हृदय में कहते कौन कौन कहाँ रहता है? कहते हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, अकंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहता है। कहते हैं महाराज जैसे ढकार आती है, ढकार है ना, तो ढकार हमने बताया था 2 मेल की आती है। बोले कौन? बोले एक कच्ची वाली और एक पक्की वाली। तो कहते हैं महाराज ये ढकार का जो है नाग वायु की कराता है। और कहते जिसके द्वारा उन्मिलित होता है, ये जो हम आप ग्रहण करते हैं, तो जहाँ पे जो है जो गर्भाशय जो है कहते लघुशंका के क्षेत्र में जाना हो वहाँ चला जाएगा, और जो दीर्घशंका के क्षेत्र में है वहाँ चला जाएगा। जो कहते हैं रक्त को जो है प्रवाहित और उसकी दीर्घता देनी होगी उसमें चला जाएगा। जो जो स्थान है कहते हैं डकार के माध्यम से कहते उसमें उन्मीलन होता है। और वह कहते हैं महाराज वह कूर्म वायु के द्वारा किया जाता है। और क्रिकल नामक वायु क्षुधा को उद्दीप्त करता है। जैसे भूख लगती है तो ये कहते हैं हवाई कराता है। और कहते हैं महाराज देवदत्त नामक वायु कहते हैं जो है जम्हाई होती है। कहते हैं एक नींद आती है, एक जम्हाई आती है। तो कहते हैं जम्हाई के मुख्यता से निद्रा आती है। और कहते हैं महाराज देवदत्त नामक जो है ये जम्हाई लाता है।